नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, जो आपका कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर की परीक्षा हो चुकी है, इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो अनुमानित कट ऑफ क्या है नेक्स्ट स्टेज के लिए, सारे बिंदुओं पर एकदम सटीक और सही चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपसे गुजारिश है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आज साथियों, यदि आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 7,692, जिसमें आपका क्लर्क और पियून की परीक्षा नहीं हुई है, ठीक है, जिसमें कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर इन दोनों पोस्टों के लिए आपकी 17 दिसंबर को परीक्षा हुई थी। आंसर की भी आ चुकी है, बट आपका भी लिखित परीक्षा का जो 90 मार्क्स का था उसका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। इससे पहले यदि आप देखें, देखो अनुमानित जो कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपका रिजल्ट आता है आंसर की चेक करने के बाद आप लोगों ने अपने आंसर मिलाए होंगे, कितनी जो नंबर बन रहे हैं उसके आधार पर बताना चाहूँगा। आउट ऑफ 90 यदि आपको बात करें जनरल कैटेगरी में, मेल वर्ग में, यदि आपके मेल कैटेगरी में 60 प्लस हैं तो आपके अच्छा स्कोर सेफ हैं। फीमेल में 58 प्लस। यदि EWS की बात करें, EWS में मेल वर्ग मेल में 55 प्लस, फीमेल में 53 प्लस, OBC में 53 प्लस मेल में, फीमेल में 51 प्लस। यदि SC की बात करें मेल में तो आपके 50 प्लस नंबर बन रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद, तो आप सकारात्मक रहिए, चांसेस हैं अगले चरण के लिए आपका चयन किया जाएगा। SC कैटेगरी में फ़ीमेल की बात करें तो 48 प्लस। यदि ST में मेल की बात करें तो आपके 51 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो अच्छे नंबर हैं। ST में फ़ीमेल की बात करें तो 50 प्लस मार्क्स, ठीक है। इसके इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ जो है वो अनुमान है कि रहने के चांसेस हैं आउट ऑफ 90, ठीक है। इतने आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सकारात्मक रहिए और इंतजार कि आपका जो रिजल्ट आए, अगले चरण में सिलेक्शन होगा। साथियों, आप एक नज़र देख सकते हैं ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट। आई होप जिन लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है, वो लोग अवेयर होंगे सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जिसमें आपकी 95% शॉर्ट एंड टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों की, ठीक है, और एक्यूरेसी 90% चाहिए। एक्यूरेसी दोनों 90% और जो टाइपिंग है वो 95% चाहिए, ठीक है। तो उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा। अब बात आती है कि आपका आखिर में रिजल्ट कब तक आ जाएगा। 17 दिसंबर को आपकी परीक्षा हुई है, 24 दिसंबर को आपकी जो है आंसर की आई थी। आप मान के चलिएगा परीक्षा से 30 to 45 डेज़ मिनिमम मान के चलिएगा, इतने दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आएगा, ठीक है। तो यदि बात करें, देखो 17 दिसंबर को आपकी परीक्षा हुई है, ठीक है, 17 जनवरी को आपके 30 दिन हो जाएंगे। बट मैं अनुमान जो बता रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है, इसी दौरान जनवरी के लास्ट यदि मैनेजमेंट जैसा भी होता है, लगातार मीटिंग हो रही है क्लर्क और पियून की परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के लिए, स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्शन कमेटी और माननीय जज साहब को लेके कि आपकी जो परीक्षा है 2 पोस्टों की कब तक करा ली जाएगी। तो उस बीच अगर दिन की परीक्षा पड़ती है तो आपका रिजल्ट थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, बट अनुमान ये है कि आपका जो परिणाम है स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का, कि फरवरी मतलब फरवरी 2024 के ज़्यादा हो जाए तो सेकेंड या थर्ड वीक, नहीं तो फर्स्ट वीक में आने के चांस है। फरवरी माह में यदि मैंने बोला उनकी परीक्षा यदि कंडक्ट कराते हैं तो माइट भी डिले हो सकता है, थोड़ा फरवरी लास्ट तक हो सकता है, ठीक है, फरवरी लास्ट तक आ सकता है 2024 में इसका रिजल्ट, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से नेक्स्ट स्टेज की तैयारी बना के रखिएगा, ठीक है। मेंस और टाइपिंग में अभी से फोकस कीजिएगा। जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं, उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन है अगले चरण के लिए, तो आप मेंस और टाइपिंग बिल्कुल करके रखिएगा। टाइपिंग देखो, जो लोग नए हैं, मैं मानता हूँ जिनको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, तो आप टाइपिंग देखो, मैं मानता हूँ कम समय में आपकी तैयारी नहीं हो सकती टाइपिंग के लिए। उसके लिए कम से कम नहीं तो 30 डेज़ आपको चाहिए, वो भी जब आप अपने घर पे पर्सनल लैपटॉप या पर्सनल PC पे डेली मतलब ये नहीं 1 घंटा 2 घंटा, जितना हो सके मैक्सिमम टाइम 4-5 घंटा टाइपिंग करते हैं तब, नहीं तो आपका 2-3 महीने लग जाते हैं आपको, ठीक है। तो उसके आधार पर आप अपनी उसी दिशा में लेके अगले स्टेज की तैयारी करके चलिएगा। बस ये जानकारी थी जिसके बारे में आपको साझा करना था। साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।